सर अभी आप लगातार भारतीय जो निर्यातक हैं उन सभी का जो एक प्रतिनिधित्व करते आए हैं और सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि अभी तक किस तरह का रिस्पॉन्स आपको सरकार की तरफ से मिला है। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आखिरकार आपने जो अभी सीतारमण जी से मुलाकात की थी उसके बाद में किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। सबसे पहला सवाल। देखिए, निर्मला सीतारमण जी से जो हमारी भेंट हुई थी 45 दिन की एमएसएमई के अंतर्गत पेमेंट की बाध्यता को लेकर, वो एक बहुत अच्छे माहौल में हुई थी। और जैसे जैसे ये 31 मार्च की डेट करीब आती जा रही है, निर्यातकों में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और संपूर्ण भारत के निर्यातक और हम सब चिंतित हैं इस विषय को लेकर। लेकिन हम ये आशा करते हैं कि जैसे कि सरकार हमेशा निर्यातकों के साथ रही है, अब भी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को इस प्रकरण में राहत दी जाएगी। ये तो एक विषय हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि लघु उद्योग भारती एक भारतीय संगठन है जिसकी शाखा मुरादाबाद में भी है और ये गवर्नमेंट की एक संस्था है। लघु उद्योग भारती मुरादाबाद और इनकी राष्ट्रीय संगठन ने अभी तक अपना रोल क्लियर नहीं किया है कि ये निर्यातकों के साथ हैं, निर्यातकों के अगेंस्ट हैं, ये चाहते हैं एमएसएमई में ये बाध्यता निर्यातकों के लिए ख़त्म की जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लघु उद्योग भारती को अपना रोल स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसके साथ है, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। सारे भारत के निर्यातक इसके अगेंस्ट हैं। लघु उद्योग भारती की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार का नहीं आया है कि साहब हम इसके अगेंस्ट हैं या हम नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी लोग मुखर रूप से इसमें हमारे साथ आएँ और अपना स्टैंड स्पष्ट करें। क्या लगता है कि क्या एलयूबी की तरफ से अभी तक इसी तरीके का कोई स्टैंड सामने नहीं आ पाया जिस तरीके का सवाल उठाया गया? देखिए, नहीं, स्टैंड तो नहीं आ पाया। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपने राष्ट्रीय संगठन को भेजा है। अभी क्या भेजा है आपने, क्या नहीं भेजा है आपने? क्योंकि जब हमने माननीय वित्त मंत्री जी से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई सरकार के लोगों ने आकर कहा कि नहीं, एमएससी के अंतर्गत पेमेंट नहीं होता है। और अब ये सरकार के लोग ही जब अपना रोल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करेंगे तो निर्यातकों का कैसे भला होगा। हम चाहते हैं लघु उद्योग भारती भी हम लोगों के साथ आए और पूर्णतया इसमें खुल के कहे कि नहीं, हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ़ हैं। अगर वो निर्यातकों के साथ हैं और निर्यातकों के साथ नहीं है तो बताएं कि हम निर्यातकों के साथ नहीं हैं। इसमें क्या दिक्कत की बात है? ये अब उधर ईपीसीएच के सीओ चुनाव को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, कब तक माने, किस तरह का रणनीति रहेगी? देखिए, ये जो चुनाव को लेकर खबरें आ रही हैं ये सब भ्रामक खबरें हैं। ईपीसीएच का चुनाव गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से होना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जब आ जाएंगी तब ईपीसीएच का चुनाव होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आएँ उनके अनुरूप ये चुनाव हो। हम सदा सरकार के साथ हैं, सरकार के फैसलों के साथ हैं। हम जब भी सरकार की ये गाइडलाइंस आएंगी कि चुनाव इस प्रकार से हो, हम लोग चुनाव में जाएंगे। ये तो बड़ा स्पष्ट है। अभी चुनाव होगा नहीं होगा, कब होगा, ये बड़ी जल्दबाजी की बातें हैं। जब सरकार की गाइडलाइन आ जाएंगी तब इस चुनाव के विषय में कुछ बोला जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूर्व प्रत्याशियों के नाम तो हमेशा से आते रहे हैं। भाई ये होता है कि कभी भी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे तो ये हमारे प्रत्याशी होंगे, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये जल्दबाजी की बात है कि चुनाव कब होंगे, लेकिन जब तक चुनाव डिक्लेयर ना हो जाए जब तक इस विषय में कुछ भी कहना गलत है। सरकार की गाइडलाइन आ जाए, हम मांग करते हैं कि भाई ईपीसीएस से ही मांग करते हैं कि सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव होने चाहिए और सब लोगों को चुनाव में भागीदार बनना चाहिए।